नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बैनर्जी, यूएचओ के चेयरपर्सन और क्यूबा हमारे मीडिया पार्टनर है। आपको हम हेल्थ मैसेजेस लाते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ, जो कि आजकल समाज में जो हो रहा है, जिसका कि हेल्थ से रिलेशन है। तो आज हम बात करेंगे, कफ सिरप की बात करेंगे। आप कफ सिरप काफ़ी आ रहा है, समाचार में काफ़ी आ रहा है, न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है। एक तो कफ सिरप से बड़े ट्रेजेडीज़ हो चुके हैं, हमारे देश में हो चुके हैं। हमारे देश के कफ सिरप एक्सपोर्ट जिस देश में होते थे, उज़्बेकिस्तान, गाम्बिया, वहाँ पे बच्चों का देहांत हो गया कि वो एक अलग बात था। उसमें कुछ मिलावट हो गया था डाइइथाइल ग्लाइकॉल का, जो कि पॉइज़न था। इसके अलावा दूसरा भी कफ सिरप एक है जो कि काफ़ी विवाद में आ गया है। वो होता है कि कोडीन कोडेन कफ सिरप। कई ऐसे कफ सिरप प्रिपरेशन है, फेंसिडिल वगैरह, जिसमें कोडीन रहता है। कफ सिरप में कोडीन, अब कोडीन क्या होता है? कोडीन अफ़ीम से मिलता-जुलता है। अफ़ीम नशा वाला चीज़ होता है। कोडीन थोड़ा उसको मॉडिफ़ाई करके, थोड़ा सेमी सिंथेटिक करके, पर वो अफ़ीम जैसे ही उसका असर होता है, हो सकता है थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा। तो ये एक प्रकार से नशा वाला दवाई हो जाता है। पर ये कफ सिरप के लेवल में आता है, और ऐसे आम कफ सिरप में तो कोडीन होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। और ये कुछ-कुछ कफ में देते हैं, ये कफ को दबाता है, कफ सप्रेसेंट है। क्योंकि जो सूखी खाँसी होती है, जो ज ऐसे में खाँसी तो अपना निकालता है, जो बलगम वगैरह में सब ये निकल जाता है, जो अपने अंदर जो निकलना चाहिए, जो जर्म्स है या जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। पर उसमें आपको कफ को सप्रेस नहीं करना। पर कुछ खाँसियाँ होती है जो कि ड्राई कफ होता है, और कई बार पेन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये कंट्रोल ड्रग में आना चाहिए। ये आता भी है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है ये, पर हमारे यहाँ ओवर द काउंटर मिल जाता है ये इसका। और हालाँकि कोडेन बैंड है, कई जगह क्या हमारे यहाँ भी इसके जो कॉम्बिनेशन बैंड है, कोडेन के साथ एंटी हिस्टामिनिक मिला दिया, एविल मिला दिया या सिट्रिजिन मिला दिया। ये ये सब बैंड है। फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन कोडेन के बैंड है। पर कोडेन सिरप मिलता है मार्केट में, और इसमें क्या है कि ये थेरापेटिक के यूज़ के लिए, जैसे मॉर्फिन भी मिलता है, ओपियम भी मिलता है, पर वो डॉक्टर कंट्रोल के में रहता है। पर अभी कफ सिरप क्या क्या हो गया, कोडेन कफ सिरप का तस्करी होने लगा है। जैसे कि अफ़ीम, गांजा, भांग, ओपियम, हेरोइन का जैसा तस्करी होता है, वो एक अंडरग्राउंड रैकेट उत्तर प्रदेश में अभी पता चला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है, लीगल ड्रग, इल्लीगल चैनल्स। ड्रग लीगल है, डॉक्टर्स के इसमें यूज़ होना है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी बड़ा विवाद हो गया है इसमें। क्या है, ये जो इसको एक्सप्लॉइट किए हैं जो कुछ लोग गलत, फिर कई लोगों को नशा हो गया इसका। यूथ, यंग बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बाकी लोग जो नशा करते हैं, अफ़ीम है ना इसमें। तो उसमें क्या है कि ये ब्लैक मार्केट में बिकने लगा है, और बहुत ही ये तस्करी होने लगा है, और बहुत ही इसमें पैसा लोग कमाने लगे। और ऐसा दिया है, एक जगह ऐसा भी दिया है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का लिया, क्राउडेड वायलेंस ऑफ एन यूपी टाउन, उत्तर प्रदेश में अली गली में रात के टाइम, अंधेरे के टाइम ये दिया है। रेड क्रॉस नियॉन 11 बजे खुलता है, एक खिड़की खुलता है 11 बजे एक गली में, और उस गली में क्या होता है, जो वहाँ पे लोग जाते हैं उन्हीं को मालूम है क्या मिलता है वहाँ पे। 40-40 रुपए का एक छोटे-छोटे कप में आपको कफ सिरप देता है खिड़की से, 40 रुपए लेता है। और बच्चे आ रहे हैं, टीनेजर्स आ रहे हैं, डिमली लिट, हैंड्स इन पॉकेट, आईज रेस्टलेस, नो वन आस्क फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं। देखिए 40 रुपए लेके इनसाइड कफ सिरप रैकेट हुकिंग टीन्स अक्रॉस स्टेट्स। उसमें छोटे से कप में आपको दे दिया है, और 120 रुपए का पूरा बॉटल आता है, उसमें से थोड़ा-सा देता है, 40 रुपए ले लेता है, 1 कप चाय के बराबर। और लोग इसमें नशा हो जाता है, तो रोज़ ज़रूरत पड़ता है। ये अफ़ीम के नशे जैसा है, नारकोटिक्स जैसा है, और ये बहुत बड़ा रैकेट है। हमारे जो यूथ है ये है, और ये ट्रेड क्या हुआ कि बेनामी ऐसे आउटलेट्स बनाए हैं। जब जाँच किया पता चला कि वो ऐसे केमिस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये
कई दूसरे स्टेट से बन के आते कफ सिरप, हरियाणा से आते, इससे आते, और बड़े-बड़े गोडाउन्स होते, डीलर होते, वहाँ पे फिर हिसाब रखना चाहिए कहाँ-कहाँ बाँट रहे हैं, इसको कहाँ जा रहे हैं। पर उसमें क्या है कि जब पकड़े गए तब पता चले इनके एजेंट्स हैं, इनके बिचौलिया हैं, इनके स्मगलर्स हैं, पूरा मतलब ऑर्गेनाइज़ रैकेट था ये, और ये बांग्लादेश तक एक्सपोर्ट हो रहा था ये। स्मगलिंग आपका बॉर्डर क्रॉस होके भी एक्सपोर्ट हो रहा था। कोडीन देखिए ओपीएम से डिराइव होता है, मेडिकली अप्रूव्ड, डिकेड्स डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे। अब इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन नहीं है और इसको ब्लैक में बेच रहे हैं। और इसको कैसे किया, एडजस्ट कैसे किया कि ऐसे केमिस्ट दिखा दिए जहाँ पे कि दुकान ही नहीं है, उसके बेनामी ये बनाए, फर्जी ये बनाए, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, और इसको कई बार ट्रक से भी गायब कर दिए। ट्रांसपोर्टेशन बड़े-बड़े ट्रक में हो रहे थे, कहीं हरियाणा से आ रहे हैं, यूपी, बिहार, बंगाल बेल्ट से बांग्लादेश तक जा रहे थे, और बांग्लादेश में भी ब्लैक में बिक रहा है। कई बिचौलिए पकड़े गए हैं, कई अरेस्ट हुए हैं, कई जांच चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चला है, उन्होंने डिसीजन दिया। अभी देखिए इसमें 2 चीज़ आ जाता है, हालाँकि ये नशीली चीज़ है, तो ये नारकोटिक्स एक्ट्स में आना चाहिए, और नारकोटिक एक्ट्स में जो पकड़े जाएँगे उसको बहुत ही सीरियस सज़ा होना चाहिए, गहरा सज़ा होना चाहिए। ये नारकोटिक्स है, नशा कर रहा है। दूसरा होता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वो कि नॉर्मल जो दवाइयाँ इस्तेमाल होता है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से। तो अभी इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी आ गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही डिसीजन दिया है कि इसको आप क्लियर करो कि अगर जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में अगर आपने कुछ गलती किया तो आपका पेनल्टी थोड़ा हल्का हो सकता है। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि ऐसा प्रोविजन है कि अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कोई आप इसको मिसयूज करते हो, तो वो आप उसका तस्करी करते हो, उसका स्मगलिंग करते हो, उसको नशा फैलाते हो आप इलीगल मीन से। कई ट्रक्स पकड़े गए, ट्रक्स में ऐसे कफ सिरप भूसे के पीछे भरे थे और किसी के पीछे में भरे थे, जैसे पक्का जैसे ड्रग स्मगलिंग होता है, ऐसे करोड़ों रुपए के बॉटल्स पकड़े गए हैं, ट्रक्स में पकड़े गए हैं, इंटरसेप्ट हुए हैं, बांग्लादेश रूट तक चल रहे थे। तो यूपी हरियाणा उसमें देखना, उसमें नक्शा होगा आपका, वो बड़ा वाला जो कॉलम था ना उसमें पूरा, हाँ ये देखिए पूरा नक्शा दिया हुआ है, ये पूरा बेल्ट है जिसमें कि ये तस्करी होता था। और दाहिने तरफ छोटा सा फोटो है, उसमें ये ट्रक में भर भर के जा रहे थे, और ये जाना था कहीं केमिस्ट कई जगह केमिस्ट के यहाँ से भी ब्लैक हो रहा है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और कई ऐसे थे जो कि केमिस्ट ही नहीं है पर पेपर में केमिस्ट है, ऑन पेपर केमिस्ट है। जब इंस्पेक्शन किया पता चला ऐसा कोई शॉप ही नहीं है, पर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। उसको ये करना था ना, उसका हिसाब रखना था कि कहाँ जा, कंट्रोल ड्रग है ये, कोडीन है ये। तो ये मैसेज देना था हमको कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ये सब का भी जो है कोडीन कफ सिरप, हम यूएचओ की तरफ से हमारा मैसेज है कि कोडीन तो कफ सिरप बैन ही कर देना चाहिए, कहीं ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कफ सिरप का, और भी दूसरे है, या इट शुड बी ओनली इन हॉस्पिटल्स एंड ये केमिस्ट के स्टोर से ये बैन कर देना चाहिए। ये नार्कोटिक है एक प्रकार से, जो कि ऐसे ही ओवर द काउंटर मिल रहा है, और कोडीन ओवरडोज से डेथ भी हो सकता है। बच्चों में भी देखिए, छोटे बच्चे को कोई बच्चा केमिस्ट के पास गया, अब क्या मालूम कोडीन कफ सिरप ले लिया, ज्यादा डोज दे दिया, तो वो डिप्रेसेंट है। कोडीन आपका ब्रीदिंग भी दबाता है, कफ को दबाता है, ब्रेन को दबाता है, और अगर ओवरडोज हो जाएगा तो सांस लेना बंद हो जाएगा बच्चा। तो ये कोडीन भी खतरनाक हो सकता है, और नशा ऐसे ही खतरनाक है। तो हमारा यही मैसेज देना था कि ये कफ सिरप आप देखें, जभी भी जाते कोडीन से सावधान रहे। आपको अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो आप यूएचओ को कर सकते हैं, ये स्कैन करके। हम एक इंडिपेंडेंट है, किसी से हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, पब्लिक से ही हम सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।